हाय दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है लेके सच्ची कहानियाँ। दोस्तों, यह वीडियो आपको सुने और सुनने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। यह कहानी गौतम बुद्ध की है। एक बार वह उन दिनों की बात है जो वह अपने अंतिम चरण के समय में चल रहे थे। उनका समय काफ़ी वृद्ध हो चुका था। वह वृद्ध की अवस्था में थे, लेकिन उनकी हिम्मत और मनोबल उतना ही प्रबल था जितना कि वह युवा अवस्था में थे। तब वह एक बार कहीं जा रहे थे तो कुछ अनुयायियों के साथ ही जा रहे थे कि उनके अनुयायी पूरा थक चुके थे। वह उनसे बार बार पूछते थे, गुरुदेव कहाँ तक अभी रास्ता है। वह बोलते थे कि ठीक है, चलिए आगे और है। कुछ दूर जाने के बाद एक किसान दिखा तो किसान से पूछे कि कितना और आगे रास्ता है। किसान बोले कि बस और 2 किलोमीटर है, अब आ ही गए हैं आप। यह सोच के 2 किलोमीटर भी बीत गया। जब वह देखे कि 2 किलोमीटर से हम लोग आगे निकल गए, बोला कि प्रभु क्या बात है कि यह 2 किलोमीटर के बाद भी वह जगह नहीं आया जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं। फिर एक बूढ़ी अम्मा मिली, उससे भी पूछे तो बूढ़ी अम्मा भी मुस्कुराई और बोल दी कि बस बेटा 2 किलोमीटर और है, अब तुम लोग पहुँचने वाले ही हो। ऐसा कहकर कुछ दूर फिर चले, 2 किलोमीटर फिर पूरा हो गया। फिर बोले प्रभु क्या बात है, 2 किलोमीटर तो हो ही गया। फिर तीसरा व्यक्ति मिला जिससे वह पूछे कि अब कितना दूर है। वह बोले कि बस 2 किलोमीटर। अब जैसे ही यह 2 किलोमीटर आप पार करेंगे तुरंत वह जगह आ जाएगा जहाँ आपको पहुँचना है। इतना सुनकर फिर गुरुदेव मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वह देखे और वहीं थक के बैठ गए। कहे, गुरुदेव अब हमको आगे नहीं चला जा रहा है प्रभु, आप इस उम्र में भी उतना ही युवा की तरह चल रहे हैं जैसे कि आपका कोई उम्र ही न ढला हो। आपका मनोबल कितना प्रबल है, क्यों ऐसे आप हैं। तब गौतम बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले कि ऐसा है कि हमको कभी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे उम्र कोई भी हो। ना सीखने की किसी चीज़ की उम्र होती है, ना कोई साहस की। जब आप पहले व्यक्ति से आप पूछे तभी हमको पता था कि यह बहुत दूर है, अभी हमको जाने में पूरी समय लग जाएगी, पूरी रात हो जाएगी, तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे उस जगह तक। लेकिन आपने उस व्यक्ति से पूछा तो हम मुस्कुरा दिए कि अभी तो दूर है, हमको पता है। जब आप बूढ़ी अम्मा से पूछे तब भी हमको पता था कि अभी लंबा रास्ता है। लेकिन उसके बाद तीसरे व्यक्ति से पूछने के बाद भी मुझे पता चला कि अभी समय बहुत काफ़ी है, अभी हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो अनुयायियों ने थक के वहीं हार मान के बैठ गए। कहे, गुरुदेव अब हमको आगे नहीं चला जा रहा है। गुरुदेव बोले कि अभी आगे चलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप लोग की थकान देखकर मुझे भी लग रहा है कि मुझे अब यहाँ ठहर जाना चाहिए। वहीं रात को 9 लोग विश्राम किए, गुरु और शिष्य। फिर सुबह होने वहाँ जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन महात्मा बुद्ध इतना बोले कि देखिए, हमें उस इंसान के संगत में रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट करता है। देखिए, 2-2 किलोमीटर बोल के हम उन लोगों के सहारे ही 6 किलोमीटर का दूरी तय कर लिए हैं और बाकी का दूरी अपने मनोबल से हम कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें उस इंसान के संगत में रहना चाहिए जो हमें मोटिवेट कर सके, न कि डीमोटिवेट करे। हम उस इंसान के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो हमें डीमोटिवेट करता हो, हमारे मार्ग में बाधा डालता हो, न कि वह कहे कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, मंजिल तुम्हारे बस की नहीं है। तो वह इंसान हमें मोटिवेट नहीं करता है, न कि हमें वह पीछे ढकेलता है। हमको पहले इतना डरा देगा कि हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा उस इंसान के संगत में रहना चाहिए जो हमें हमेशा प्रोत्साहित कर सके, हमारे लंबे मार्ग को भी छोटा बता सके और हमें अपने मंजिल तक पहुँचा सके। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी संगत कैसी हो और कैसी नहीं। अगर हमारी संगत सही हुई तो हमारी मेहनत भी रंग लाएगी। तो दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें।